Hello my dear student, I am your teacher of Hindi. Today's time of our Hindi book. Let's see what is our work in Hindi book. बच्चों, अब तक हमने हमारा सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू था और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट भी कर लिया था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज इसी चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आज हमारे क्वेश्चन आंसर क्या रहेंगे। तो बच्चों, आज हमारे अभ्यास में देखिए कहानी से, यानी कहानी से जो हमने पढ़ी थी उससे कुछ प्रश्न है और कुछ हमारे भाषा की बात के हैं जो कि क्या है, ग्रामर वाले। तो पहले हम करेंगे हमारी जो कहानी से क्वेश्चन वो देखिए। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम एक नोटबुक में सॉर्ट आउट किया हुआ, उन्हीं से हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न जैसे कि रिपीट करते हैं, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। आंसर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। तो ये तो क्या हमारा इतना आंसर हो चुका है। अब हम जो हमारा इसी में जो सेकंड आंसर पूछा वो देखिए। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय क्या होता है, ये वर्ड हमारे बुक में भी आया था, जो चैप्टर हमने स्टडी किया था तब भी आया था। यही हमारा क्वेश्चन बन चुका है। देखिए, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ये हमारा आज के ज़माने में जो वस्तु विनिमय जो था वो बंद हो चुका। अभी हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, मुद्रा विनिमय, यानी वस्तु के बदले में वस्तु लेना और देना क्या होता है, वस्तु के बदले में सामान खरीदना, वस्तु देना, ये वस्तु विनिमय होता है। और आज के चलन में जो पद्धति है वो कौन सी, विनिमय की मुद्रा पद्धति, यानी वस्तु के बदले में हम मुद्रा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। आंसर देखिए, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। यानी मशीनी युग के आने का ये नुकसान हमें भोगना पड़ा है। तो इसी व्यथा, इसी दर्द की तरफ इशारा किसने किया है, लेखक ने ये बात बता के कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इसमें जो मजदूर है या फिर कारीगर जो है, जो अपना हाथ का काम करते थे, जो काम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पैतृक करते थे, वही काम वो करते थे और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन जैसे ही मशीनी युग का आगमन हुआ तो उन लोगों ने उनका वो रोज़गार छीन लिया गया और वे सभी क्या बन गए, बेरोजगार। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। देखिए, बदलू जो हमारा चैप्टर का कैरेक्टर था, उसके मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, कौन सा दर्द था जो कि लेखक से छिपी। देखिए, बदलू के मन में कौन सी ऐसी बात थी जो कि लेखक से छिपी न रह सकी। लेखक जो है देखते ही भांप गया कि बदलू को शायद कोई परेशानी, तो वही परेशानी हमें बतानी है। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अब देखिए, लेखक के द्वारा जैसे ही बदलू से मिला तो उसको समझ में आ गया कि बदलू के कौन सी परेशानी, कौन सी प्रॉब्लम है जो वो अभी फेस कर रहा है।
देखिए उसकी क्या थी, बदलू क्या करता था, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वही बेचा करता था, और गांव की औरतें ज़्यादातर उससे लाख की चूड़ियाँ खरीदती थी और अपना श्रृंगार जो उसको करते थे। लेकिन जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का चलन आता गया तो उसका व्यवसाय जो था क्या था, लाख की चूड़ियाँ बनाना। लोगों ने उनसे लाख की चूड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया, धीरे धीरे कम किया और अंत में उसका बंद हो गया। तो इस प्रकार उसका जो धंधा था, व्यवसाय था, वो पूर्णतः बंद हो चुका था। अब यह धंधा बंद होने के कारण बदलू की जो दशा थी वो दुर्दशा में तब्दील हो गई। और ये बात जो है बदलू को मन ही मन कचोटती थी, बदलू को मन ही मन परेशान करती थी। और बदलू के मन में ये भी थी कि मशीनों का आगमन हुआ है, इससे बदलू के जैसे न जाने कितने ही लोगों की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता। उनका जो पैतृक धंधा था, व्यवसाय था, वो चौपट हो चुका है। तो ये बात जो है लेखक से छुपी ना रह सकी और बदलू के द्वारा यानी इस लाख की चूड़ियों के द्वारा ये बातें हाईलाइट की गई है कि लोग आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, जो कारीगरों का काम है उसको ना देख के चमक धमक दिखावटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बातें जो थी वो बदलू की, वो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। अब देखिए 5th क्वेश्चन, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, मशीनों के आने से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। देखिए मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। अब देखिए मशीनी युग से फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बेरोजगार हो गया, यानी कि जो काम था कांच की चूड़ियों का वो मशीनों के द्वारा होता है, तो लाख की चूड़ियाँ तो बदलू बनाता था और अपना रोजगार चलाता था। लेकिन जैसे मशीनी युग आया, मशीन आनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे बदलू का व्यवसाय धंधा था लाख की चूड़ियाँ बनाना वो बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार होने के कारण उसके हाथ में कुछ काम नहीं था और उसका शरीर भी जो था वो धीरे धीरे ढल गया, यानी कि कमज़ोर होने लग गया। उसके हाथों पे और उसके माथे पे नसें आने लग गई और वह बीमार रहने लगे। तो ये नुकसान किसका हुआ, ये नुकसान हुआ बदलू का। किसके कारण, मशीनों के आने के कारण बदलू का जो व्यवसाय था वो चौपट हो चुका था। अब यहाँ आपके हो गए कहानी से। अब आगे देखिए, अब देखिए कहानी से आगे, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कोई चीज़ देखी है, उसको सीखने की कि आपने कोई कोशिश करी है। अगर ऐसा हुआ है तो आप उसके बारे में लिखिए कि आपने क्या सीखने की कोशिश की, आपने क्या देखा और आपने सीखने के बाद में क्या बनाया। दूसरा प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको नोटबुक में करवा देती हूँ। देखिए लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तर देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये सब भी आपको किस में करना, आपको होमवर्क में HW में करना है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अनुमान और कल्पना, यानी हमें अनुमान लगाना और हमारी कल्पना के आधार पर इन्हें करना है। घर में मेहमान के आने पर आप उसका स्वागत सत्कार कैसे करेंगे। तो बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है, यदि आपके यहाँ कोई मेहमान, कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनका स्वागत सत्कार कैसे करते हैं, तो आप अपने आप से इनको लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। देखिए छुट्टियों में आप कहाँ जाते हो और वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ आपका जो रूटीन होता है, दिनचर्या है वो कैसी होती है, वो आपको लिखनी है। बच्चों हर बच्चे की अलग होती है, तो हर बच्चे को अपने हिसाब से इसको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। मशीनी युग से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनसे परिवर्तन आया है, तो आपके आसपास भी ऐसा कुछ हुआ होगा मशीनों के कारण। फॉर एग्जांपल खेती बाड़ी में, तो इस प्रकार का अगर आपने परिवर्तन देखा है तो आप लिखेंगे उसको। फोर्थ क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो ये भी आप ही पे डिपेंड करता है, यानी मार्केट में हम जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो अलग अलग चीज़ें देखते हैं और
एक चीज़ आज अगर देखते हैं तो कुछ सालों बाद में उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, तो इन डिज़ाइनों के बारे में आपको आपस में डिस्कशन करना है और उसके बारे में लिखना है। आगे है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो हमारे खाने पीने में, हम रहने में, कपड़ों में ये दिन प्रतिदिन बदलाव होता है, तो इसके बारे में एक डिबेट तैयार करनी है और उस डिबेट को अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को आपको लिखना है, यानी अगर आपको इसके पक्ष में कुछ बेनिफिशियल दिखता है तो वो भी आपको लिखना है और इसके कुछ नुकसान है तो वो भी लॉसेस भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ आपके हो गए कहानी से आगे की, कहानी के प्रश्न हमने किए, फिर कहानी से आगे की, फिर अनुमान और कल्पना, इतना वर्क हो गया है। अब देखिए भाषा की बात, ग्रामर सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बदलू को किस बात से चीड़ थी? तो कांच की चूड़ियों से। स्टार्टिंग से देखिए, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। एक ये प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इनको एक साथ ही करेंगे लेकिन एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी वाली संज्ञा। गय है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन परंतु इसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुननी है, यानी हमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है, जातिवाचक और भाववाचक। इन तीनों संज्ञाओं के अगर कोई एग्जाम्पल हमारे चैप्टर में आए हैं तो वो हमें लिखने हैं। थर्ड देखिए, गाँव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र को वय, आयु को उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो ये देखिए, बदलू कुछ शब्द थे, जैसे कि वो वक्त को क्या बोलता था, बखत बोलता था, और उम्र को क्या बोलता, उम्र। तो इसी प्रकार के कुछ शब्द आए हैं हमारे चैप्टर में जिसका अर्थ तो वही है, लेकिन क्षेत्र विशेष में उनका बोलचाल का तरीका बदल जाता। तो वैसे ही शब्दों को हमें लिखना है, तो इनको भी हम एक नोटबुक में सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा देखिए 7th, इसको देखिए एक बार वापस से रिपीट करते हैं। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, वह लाख में कहाँ संभव। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार के मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, इसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो देखिए व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। अब व्याख्या देखिए, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतानें बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। तो ये एक व्यंग्य है। अब इनको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हमें सामान्य वाक्य लगते हैं, लेकिन इसको अगर व्याख्या करते समझते हैं तो ये एक प्रकार का व्यंग्य है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेदों में बांटा गया है। बच्चों ये ग्रामर का ये आप याद भी करेंगे। संज्ञा के बारे में बताया गया है और संज्ञा के भेदों के बारे में बताया और उनके एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, गाय, कांच इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है
और न आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है पाठ से। तीनों प्रकार की संज्ञा हमें लिखनी है। तो बच्चों संज्ञा क्या होती है? संज्ञा के भेद लिखे गए हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं और इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और ये कुछ संज्ञा शब्द हमारे आए थे चैप्टर में, और इनके अलावा जो वर्ड आए थे यानी संज्ञा शब्दों को, वो हमें हमारे संज्ञा के भेदों के अनुसार लिखना है। तो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा, आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा, स्वभाव, रुचि, व्यथा। ये हो गए आपके संज्ञा के प्रकार। अब आगे देखिए, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त समय को वक्त, उम्र को उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजें जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बदलू वक्त को समय को वक्त बोलता था और उम्र को उम्र कहता था। इसी प्रकार के हमें और भी शब्द लिखने हैं चैप्टर में से जो कि उनका स्वरूप बदला है लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे इंसान, इंसान का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। चाहे आप इंसान बोले चाहे मनुष्य की बात है। गम, मायूसी, औलाद, संतान, रंज, दुख, जिंदगी, जीवन। ये आपका आज का वर्क रहेगा। आज आपको वर्क में क्या करना है एक बार वापस से देख लीजिए। आज आपका वर्क रहेगा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, 8 और 9। ये आज आपका नोटबुक का वर्क रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ आज हमारा सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा था, समझा था, इसके क्वेश्चन आंसर को समझ के हमने अच्छे से किया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।